हाय दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं। उस दिन हम लोग पढ़ चुके थे पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। और आप लोगों को बताए थे कि पेड़ पौधों में परिवहन जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है, जिसमें जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। उस दिन हम लोग देखे थे और आज हम लोग जंतु परिवहन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आपका जो टॉपिक है वो आपका है क्या? जंतु परिवहन। आपका टॉपिक जो है जंतु परिवहन, जंतु परिवहन। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि परिवहन तंत्र किसको बोलते हैं। ठीक है, परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? तो अंगों का वह समूह, अंगों का वह समूह जो मिलकर, मतलब अंगों का वह समूह जो मिलकर परिवहन का कार्य करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परिवहन तंत्र कहते हैं। मतलब जिस तरह हम लोग एक कंप्यूटर चलाते हैं ना, उसमें जितना भी पार्ट होता है उसका अलग अलग समूह मिलकर के एक सिस्टम बनता है। उसी प्रकार से परिवहन वैसी क्रिया होती है जिसमें मतलब बहुत सारे अंग मिल करके परिवहन का कार्य करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं परिवहन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है भाग और परिवहन का मतलब होता है किसी चीज़ को, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना। आइए हम लोग आज देखते हैं जंतु परिवहन। ठीक है, जंतु परिवहन है क्या असल में। ठीक है, जंतु परिवहन टॉपिक स्टार्ट करने वाले आज। तो पहले ये देख लेते हैं रक्त क्या होता है। जो ब्लड होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं रुधिर, जिसको हम लोग बोलते हैं रुधिर, ब्लड। ठीक है, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है मतलब कनेक्टिव टिश्यूज को बोल सकते हैं, इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ऊतक क्या होता है? बहुत सारे कोशिका, जिसका मतलब फीचर एक हो, बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊतक कहेंगे। जिस कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। मतलब कि एक हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है जो आरबीसी में पाई जाती है, और उसी के कारण ब्लड का रंग, मतलब खून का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। आप लोग बताइए कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रक्त एक तरल पदार्थ है। आप भी जानते हैं रक्त हमेशा रक्त वाहिनियों में, मतलब रक्त वाहिनियों में बहता है। रक्त जो हमेशा है वो वेन में बहता है, आर्टरी में बहता है। ठीक है, नसा में बहता है। और रक्त बहने के दौरान वह कोशिकाओं से संयोजन करता है। मतलब जब रक्त हमारे आर्टरी में, हमारे धमनी शिरा में बहता है तो क्या करता है वो? तो वहाँ से कोशिकाओं से संयोजन करता है, कनेक्टिव करता है। मतलब कि ब्लड क्या है? पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। अगर ब्लड नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी काम कैसे करेगा? तो ब्लड का कहने का मतलब ये हुआ कि ब्लड जो है वो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, उसके संगठन का वर्णन करें। उसके संगठक का वर्णन करें, उसके संगठक का वर्णन करें। ठीक है, तो रक्त को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। रक्त को जो बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया। पहला भाग का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। और रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त का जो तरल होता है, चिपचिपा जो होता है पानी के जैसा, ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है। प्लाज्मा जो है वो किस, मतलब कि रुधिर का, रक्त का 55% भाग होता है। ठीक है, जिसमें 90% जल होता है और 10% क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या आप समझ गए प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा रक्त के तरल भाग को बोलते हैं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है। कितना परसेंट है? 55%, जिसमें 90% जल और 10% प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 आता है क्या? चलो, रक्त कोशिका। रक्त में कई छोटे छोटे कोशिका पाए जाते हैं। मतलब रक्त कोशिका इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, रक्त में कई छोटे छोटे कोशिका पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कोशिका कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि रक्त में बहुत सारे, जैसे आपका ब्लड है ना, मतलब खून जो है, रक्त रुधिर जो है, जैसे बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं। नंबर 2 आता है आपका रक्त कोशिका। रक्त में कई छोटे छोटे कोशिका पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बोलो, रक्त कोशिका कहते हैं। रक्त में बहुत सारे, मतलब अलग अलग प्रकार के कोशिका होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, ये 3 टाइप के कोशिका पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रक्त कोशिका। ठीक है, और ये रक्त कोशिका जो होता है ये रक्त का 45% भाग होता है। 45% रक्त कोशिका जो होता है वो रक्त का कितना % भाग होता है? 45% भाग होता है। देख सकते हैं आप, यह रक्त का 45%
भाग होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि रक्त कोशिका का कितना पार्ट होता है, मतलब रक्त जो कोशिका होता है उसका कितना पार्ट होता है, भाग होता है। ठीक है।